जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक नहीं बल्कि कई सारे साई अनुभव। और ये अनुभव, ये एक्सपीरियंसेस जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। वैसे मैम ने जब अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया था, अपना एक्सपीरियंसेस जब वो मेरे साथ शेयर कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको जो अनुभव अच्छा लगे इनमें से आप सुना देना। पर मैं उनके द्वारा शेयर किए हुए हर अनुभव इस वीडियो में सुनाऊंगी, ताकि आप सबको मैं ये समझा सकूं कि साईं बाबा कैसे अपने भक्तों के बुलाने पर दौड़े चले आते हैं, कैसे साईं बाबा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उन्हें सुनते हैं, हर पल हर क्षण उनकी मदद करते हैं। वैसे आप सभी को बता दूं, मैम ने अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया था फरवरी महीने में, ठीक है, अर्ली फरवरी में। अब मेरा क्या होता है ना, इतने सारे अनुभव आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपने लिख के भेज दिया और मैंने तुरंत अपलोड किया, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं पहले अनुभव सुनूं, समझूं, फिर ठीक से आप सभी को नरेट करूं, तो मुझे वक्त लगता है। तो ये अनुभव आया था फरवरी में, और अब जब मैं जून का महीना चल रहा है, अब भी फरवरी में आए हुए अनुभव मैं सुना रही हूँ आप सभी को, तो मैं ना ढूंढ रही थी इनका अनुभव कहाँ है और मुझे मिल नहीं रहा था। एक्चुअली मैम ने जब अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया था तो इनका डीपी कुछ अलग था, ठीक है, बीच में इनका डीपी चेंज हो गया और मैं इनका अनुभव, उनका डीपी याद करके ढूंढ रही थी। तो नेचुरल सी बात है, मुझे मिल नहीं रहा था। मैं एक एक करके मतलब हर चैट खोल खोल के भी देख रही हूँ, मतलब 25-50 चैट मैं खोल खोल के देख रही हूँ कि कौन सा अनुभव है वो उन्होंने मुझे भेजा था, पर मुझे ना मिल नहीं रहा था। और मैं बहुत डिलेमा में पड़ गई, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अनाउंस भी करूँ वीडियो में कि आप अपना अनुभव मुझसे फिर से सेंड कीजिए, तो मुझे उनका नाम याद नहीं। तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई, मुझे बहुत ख़राब भी लग रहा था। तब मैंने एक बार शाम को बाबा से कहा कि बाबा, वो आप जानती हैं मैं किन के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है, मैं जिनके बारे में सोच रही हूँ, जिनके अनुभव अपलोड करने के बारे में सोच रही हूँ, आपको पता है बाबा, प्लीज़ उनका अनुभव मुझे वापस लौटा दो, मुझे मिल नहीं रहा है। एंड आप मानेंगे नहीं, अगले दिन मैम मुझे मैसेज करती हैं कि प्रिया जी, आपने तो मेरा अनुभव अपलोड किया नहीं, मे बी बाबा की मर्ज़ी नहीं है, मुझे एक छोटा सा अनुभव शेयर करना था। और तब जब मैं उनका प्रीवियस चैट सुनती हूँ, तो फाइनली ये उनका ही अनुभव था जो मुझे मिल नहीं रहा था। तो देखिए, छोटी सी एक पुकार कि बाबा मुझे उनका अनुभव मिला दीजिए, ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा, मुझको फिर से वापस लौटा दीजिए। मैंने बाबा को ये भी नहीं कहा था कि बाबा उनका नाम क्या है उनका नाम, मीन्स मैंने बाबा को उनका नाम भी मेंशन नहीं किया था। मैंने कहा था कि मैं जो सोच रही हूँ वो आप जानते हैं, उनका अनुभव मुझे लौटा दीजिए। और नतीजा देखिए, मैम मुझे नेक्स्ट दिन ही मैसेज करती है। तो ये रहा एक छोटा सा मिरेकल। अब आइए सुनाती हूँ मैं आप सभी को इनका अनुभव। वैसे मैं पहले बता दूँ आप सभी को कि बाबा ने इनको अपनी ओर खींचा कैसे, साई संध्या के माध्यम से। मैम बताती हैं कि उनके वहाँ सत्संग होता है, तो मैम सत्संग को बहुत मानती हैं। तो जब साई संध्या का इनविटेशन आया ना इनको, तो मैम अपनी बेटी के साथ सत्संग अटेंड करने गई, पर मुंह बना के। जी हाँ, मुंह बना के, ये मैं नहीं कह रही, ये मैम ने कहा है कि वो मुंह बना कर गई थी साई संध्या अटेंड करने। अब इनकी बड़ी बेटी इनकी छोटी बहन के साथ रोज़ भजन में जाती थी, साईं बाबा के भजन अटेंड करने, और उनके लिए मतलब इनके बड़ी बेटी के कहने के वजह से मैम जाती हैं साई संध्या अटेंड करने। पर उनको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा साई संध्या, वो माहौल उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर अगर आपको स्वयं साईं अपनी ओर खींच रहे हैं, तो आप कैसे उनसे दूर रह सकते हैं। उनके प्यार के मिठास से आप खुद को कैसे अलग रख सकते हैं, नहीं अलग रख सकते हैं ना। आपकी मतलब जीवन उनके प्यार से, उनके स्पर्श से मीठी हो जाती है, जीवन हमारा साईंमय हो जाता है। सिमिलरली वही हुआ मैम के साथ। मैम बताती हैं कि एक बार इनके मदर इन लॉ को एक चिट्ठी मिला था, जहां लिखा था कि तुम साईं बाबा के मंदिर जाओ, हम तुमको बचा लेंगे। तो ये सुनकर मैम ने अपने मदर इन लॉ से कहा था कि मम्मी ये चिट्ठी फाड़ के फेंक दीजिए, ऐसे ही कोई डराने के लिए डाल के चला गया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर सच में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, ठीक है, जो लेटर ऑन मैम रियलाइज़ करती हैं, और बाबा ने इनके परिवार को बचा लिया था, ठीक है। मैम बताती हैं कि साईं बाबा की कृपा से इनके दो बेटी हैं, एक बेटी इंजीनियर है और एक बेटी टीचर है, और बाबा ने इन दोनों का जॉब इंटरव्यू बहुत स्मूथली करवाया। जहां बाकी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू 15-20 मिनट्स तक चल रहा था, वहीं इनके दोनों बेटी का इंटरव्यू बहुत कैजुअल रहा, सिर्फ कैजुअल क्वेश्चन पूछकर ही सिलेक्ट हो गए, ठीक है। बाबा की कृपा देखिए, साईं बाबा ने हर पल रक्षा की,
एक्सीडेंट से बचाया। एक बार क्या हुआ, मैम ड्राइविंग जब सीख रही थी तो भीड़ सड़क में गाड़ी चला रही थी। वो बताती है कि साई लीला ऐसी कि भीड़ सड़क अचानक से खाली हो गया और तभी ना इनका पैर एक्सीलरेटर में चला गया और गाड़ी स्पीड लेकर रुक गई, पर एक्सीडेंट नहीं हुआ। बाबा ने एक्सीडेंट होने से बचा लिया। अब जब मैम को पहली बार शिरडी जाना था तब भी बहुत रुकावटें आई। मैम बेचैन थी कि शिरडी जाना है उनको। अब इनके बेटी का तब बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है, जब इनको शिरडी जाना था। सबकी टिकट्स कट चुकी थी, पर मैम अपनी बेटी को एग्ज़ाम के वक्त कैसे अकेले छोड़ के शिरडी जा सकती थी, है ना। किसी भी माँ के लिए पॉसिबल नहीं था, पर मैम बहुत दिल से चाहती थी कि वो शिरडी जाए बाबा के पास। तो बाबा ने भी ऐसी कृपा की। एग्ज़ाम का डेट्स यूजुअली टलता नहीं है, ठीक है, एक बार डेट्स जो फिक्स हो गया सो फिक्स हो गया, पोस्टपोन नहीं होता है। पर उस बार क्या हुआ ना, एग्ज़ाम के डेट्स टल गए और मैम अपने पूरे फैमिली के साथ बाबा के दर्शन शिरडी गई, ठीक है। कितने प्यारे हैं बाबा, कितने सुनते हैं, कितने समझते हैं अपने भक्तों की इच्छा। अब एक बार क्या हुआ, इनकी छोटी बेटी को उनके लीड ने एक प्रोजेक्ट दिया और कहा कि 10 दिन का समय है, इस बीच में तुम अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करके मुझे दो। जब साईं आपके साथ आपके परछाई बनकर रहते हैं ना, और भक्त का जब अटूट और दृढ़ विश्वास रहता है उनके प्रति, तो चमत्कार होते हैं। इनकी बेटी ने इनको कॉल करके कहा कि मम्मी, जो प्रोजेक्ट के लिए लीड ने मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया था, उसी प्रोजेक्ट को बाबा ने 3 दिन में कंप्लीट करवा दिया। जब प्रोजेक्ट बिफोर हैंड कंप्लीट हो गया ना इनके बेटी का, तो इनकी बेटी ने सबमिट कर दिया, तो लीड मान नहीं रही थी कि ऐसे कैसे इतनी जल्दी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, और फिर से एक नया प्रोजेक्ट इनकी बेटी को दे देती है, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट भी इनकी बेटी 3 दिन के अंदर कंप्लीट करके सबमिट कर देती है, जिससे इनकी लीड बहुत इम्प्रेस हुई। ओके, अब देखिए, आप सब सोच रहे हैं कि क्या चमत्कार, कैसा चमत्कार। बात यह है, आप अपना कर्म देखिए, यहाँ पे मैम की बेटी अपना कर्म कर रही है, पर कर्म का श्रेय किसको दे रही हैं? बाबा को, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इनका साईं का बॉन्ड। ये अपना काम करते जाते हैं, हर वक्त बाबा को याद करते जाते हैं, और बाबा भी कैसे इन लोगों से दूर रहे, कैसे इन लोगों की मदद ना करे। ऐसा ही मतलब पता है, रिश्ता होना चाहिए हम सभी का बाबा से। आइए एक और इनका अनुभव सुनाती हूँ। मैम की जो नेबर है और नेबर की जो भाभी है, उनको बेबी होने वाला था, ठीक है। पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि या तो माँ बच सकती है या फिर बेबी, इधर ऑफ द वन। माँ बच्चा दोनों को एक साथ बचा नहीं सकते, इतना क्रिटिकल है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था और सभी डॉक्टर्स ने एक ही बात कही थी, ठीक है। अब जब मैम को ये बात पता चला, उन्होंने डिसाइड किया कि वो माँ और बच्चे दोनों के लिए 9 दिया जलाएंगी बाबा के सामने, और कहा कि साईं, उन्हें माँ बनने का आशीर्वाद आपने दिया है, अब आप ही इनकी रक्षा करोगे। अगर छोटे बच्चे से आप माँ छीन लेंगे तो बच्चा कैसे जिएगा माँ बगैर, और अगर एक माँ से मतलब अब एक छोटा सा नवजात शिशु छीन लेंगे तो माँ पर क्या बीतेगी। तो बहुत प्यार से बाबा को मनाते हुए मैम ने बाबा के आगे 9 दिए जलाए, और मैम बताती हैं कि 1 घंटे में खुशखबरी आती है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, दोनों ठीक है, और एक सुंदर सी बेटी हुई थी, ठीक है, उनको। और इसी तरह साईं बाबा ने मैम की विश्वास और आस्था की लाज रख ली। एक और अनुभव सुनाती हूँ। मैंने कहा ना, मैम ने अपने बहुत सारे अनुभव मेरे साथ शेयर किए हैं और मैं आप सभी को सुनाऊंगी। तो मैम बताती हैं, जब वो अपना कार बुक करती हैं, ठीक है, तो पहले मैम 10,000 देकर डाउन पेमेंट करके कार बुक करती हैं 22 दिसंबर को, और फिर मैम चली जाती हैं शिरडी। पर अपने साथ वो कार का डॉक्यूमेंट्स भी कैरी कर रही थी, ठीक है। और जब मैम समाधि मंदिर गई, द्वारका माई गई, मैम वो कार का जो डॉक्यूमेंट्स है मैम अपने साथ कैरी कर रही थी। और दोनों जगह मतलब समाधि मंदिर और द्वारका माई में पंडित जी जो थे, उन्होंने दोनों जगह उनके हाथ से फ़ाइल खुद से मांगा, और फाइल के ऊपर बाबा का फूल, बाबा के नारियल रख के मैम को वापस लौटाया। मैम बताती हैं, जब वो शिरडी से वापस आई और कार ख़रीदने जाती हैं, उनको 50,000 का ऑफ़ मिला। देखिए बाबा कैसे कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं, कैसे कैसे आशीर्वाद देते हैं भक्तों को। इनकी बेटी को फरवरी में एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है, और वो मैम को कॉल करती है और कहती है कि माँ, आप बाबा को प्रेयर करना कि वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करे। मैम बाबा को
आती हैं और बाबा के आगे 9 दिए जलाती हैं, ठीक है, सच्चे दिल से प्रार्थना करती हैं अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी वहाँ अपने फैमिली से दूर करियर में जो चैलेंजेस आ रहे थे वो फेस कर रही थी, अपना कर्म कर रही थी, मेहनत कर रही थी, और बाबा ने मेहनत का फल स्वरूप उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। और मैम ने जो आखिरी अनुभव उनका शेयर किया है वो सुनाती हूँ। मैम ने नव गुरुवार का व्रत रखा था, तो रोज़ सुबह वो काकड़ आरती करने के बाद वो साईं मंदिर जाती हैं, और मंदिर से लौटकर वो बाबा को स्नान कराती हैं और बाबा की छोटी आरती करती हैं, और रोज़ शाम उनकी बेटी साईं मंदिर जाती हैं। तो मैम ने अपनी बेटी से कहा कि आज जब मंदिर से आओगी तो जो प्रसाद मिले लेते आना, उसी से मैं व्रत खोलूँगी। तो उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी, पंडित जी तो मतलब प्रसाद एक ही देते हैं। तो मैम ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम रिक्वेस्ट करना, बाकी बाबा की मर्ज़ी। तो उसी दिन जब मैम की बेटी मंदिर से लौटती हैं, वो प्रसाद 2 प्रसाद लेके आती हैं, मतलब 2 दोने लेके आती हैं। तो उनकी बेटी ने पंडित जी से पूछा था कि आज आपने 2 क्यों दिया? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, तुम जल्दी आई हो इसलिए मैंने तुमको 2 दोने दिए। पर एक्चुअली उनकी बेटी जिस टाइम पे जाती है उसी टाइम पे गई थी, नॉट अर्ली नॉट लेट, पर बाबा की मर्ज़ी थी। तो उस दिन बाबा ने पंडित जी के हाथों अपने भक्त के लिए 2 दोने भिजवा दिए थे, ताकि मैम अपना व्रत खोल सके, ठीक है। तो ये जो अनुभव मैंने आज आप सभी के साथ शेयर किया है, इस मतलब बहुत सारे अनुभव मैंने मैम का आप सभी के साथ शेयर किया है, दूसरे अनुभव से काफ़ी अलग है, क्योंकि जब दूसरे जो एपिसोड्स होते हैं वहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके होता है, कभी कभी के भक्त ने ये मांग की बाबा से तो बाबा ने मांग पूरी की, पर यहाँ पे मल्टीपल विशेस मैम की पूरी होते हमने देखा है ना, कि मैम एक एक प्रार्थना करती हैं और बाबा फुलफ़िल करते हैं, ठीक है, डेली के बेसिस में। तो हम सब हमारे लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार देखना चाहते हैं कि हमारे मुसीबत में साईं कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे हमारे साथ देते हैं, राइट। और आज ये अनुभवों को सुन के आप सभी को इतना अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि साईं हमें पल पल सुनते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं, हमें पल पल मदद करते हैं डेली बेसिस में, चाहे मैटर बड़ी हो या छोटी, बाबा मदद करते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं। यहाँ मैम को, इनके परिवार को देखिए, ये अपना कर्म कर रहे हैं और हर पल बाबा को याद करते हैं और कार्य पूर्ति होने पर बाबा को शुक्राना करते हैं। तो जब आप साईं को हर पल याद करते हैं, पुकारते हैं, ठीक है, तो बाबा कैसे आपको अनदेखा करे, कैसे आपको इग्नोर करे, है ना। जब आप हर पल हर क्षण बाबा को याद करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, बाबा भी आपको याद रखते हैं, है ना। और अगर बाबा आपको हर पल याद रखते हैं तो कैसे आपके लाइफ में डेली बेसिस पे चमत्कार ना हो, बताइए। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम, अपना इतना प्यारा प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमें उपहार देने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। और आप सभी से कहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नई साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।